हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ अपनी स्मार्ट गृहिणी की टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूँगी, जैसे आपके घर में सोफ़ा है ना, तो सोफ़ा को जैसे कि नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए। जैसे हम लोग उठ रहे हैं तो तुरंत ही साफ़ कर दें तो हमारा सोफ़ा क्लीन रहता है। तो ये चीज़ मैंने आपसे शेयर की है। सेकंड मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जैसे ये हैं कुशन कवर, जो कि मैंने आज चेंज किए थे। तो ये वॉश वाले हैं। तो होता है कि अलग अलग रखने से अच्छा है। सबसे अच्छा हैक आपसे मैं शेयर करूँ तो एक ही कुशन कवर में आप चारों इसके अंदर रख दें। इससे क्या रहेगा, जैसे कि अगर आपको कुशन कवर ये वाले यूज़ करने हैं तो एक उठाएंगे, कभी होता ना हम लोगों के साथ में रहते, एक आया एक रह गया। तो इससे अच्छा है कि आप एक सारा उठाएंगे ना तो आपको चारों साथ में मिल जाएंगे। तो ये हैक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आगे भी आपके काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे इसमें चारों रख दिए हैं और ये मैं ऐसे रख दूँगी। इससे क्या रहता है, मेरे साथ टाइम सेफ रहता है कि ये रहता है कि मुझे ये नहीं है कि मेरा एक रह गया, दो रह गए। होता ना, ख़ास तौर से काफ़ी लोग काफ़ी लेडीज़ के साथ ये चीज़ होती है, जो कि मैंने आपसे शेयर की है। तो ये चीज़ मैंने नई ट्राई की थी, जो कि मैंने आपसे शेयर की। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे जितने भी है ना, आप देख रहे हो, ये तो मैं इस तरीके से रखती थी, एक के ऊपर एक, पांचों एक साथ रखती थी। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे नया शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए प्रॉपर लगा के रखे। जितने भी मेरे पिलो कवर हैं, जितने भी मेरे कुशन कवर हैं, मैंने इस तरीके से मैनेज करके रखती हूँ। जब भी अगर गड़बड़ होती है तो मैं उसको सही कर देती हूँ। मतलब होता ना कि टाइम अगर आपके पास है तो एक साथ कर लीजिए। और ये है मेरी बेडशीट, जो कि मैं इस तरीके से रखती हूँ। तो जहाँ आपको लगता है ना गड़बड़ हो रही है, तो वो चीज़ क्या है, थोड़ा सा अगर आप एक चीज़ रख रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के वो प्रॉपर आप रख दें। तो ये देखिए बास्केट है, जो कि काफ़ी पुरानी थी, इसका कवर टूट गया था। तो मम्मी की इसमें बैंगल्स रखी थी, तो मैंने इसमें अपनी जितनी भी बेटी है ना, दोनों की टॉयज़ रख दिए हैं। तो कितना अच्छा है, यूज़फुल है। बच्चे जब भी खेलेंगे निकालेंगे और मैं फटाफट इसमें रख दूँगी। टाइम वेस्ट नहीं होना है और ज़्यादा प्रॉपर जगह मिल गई है। तो ये जो बॉक्स है ना मेरी बेटी का, आई थिंक इसमें है ना वो आए थे, डॉक्टर किट आई थी, जो कि यूज़फुल थी, जो उन्होंने और वेस्ट भी कर दी थी। तो ये बॉक्स खाली पड़ा था। तो इसमें जितनी भी मेरी बेटी की पेंसिल्स हैं, छोटे छोटे कलर्स हैं, तो सारी जो चीज़ें ना मैंने इसमें सेव करके रख दी हैं। और जब भी उसको अगर कोई कलर नहीं मिलता, कोई पेंसिल नहीं मिलती, तो इसमें उसको मिल जाती है आसानी से। तो है ना यूज़फुल। तो चलते नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब ये आपको मैं बता रही हूँ, जैसे मेरी बेटी को फर्स्ट डे स्कूल जाना है, तो मैंने उसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म है ना, सारी मैंने है ना इस बॉक्स में रख दी है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपसे मैं शेयर करूँ तो ये तकिए ना अपन लगाते हैं ना, तो वो दब जाते हैं। अगर हमको थोड़ा फुला दें ऐसे मार मार के, तो वो जो स्पंज रहता है ना फूल जाता है। तो इससे अच्छा रहता है। ये टिप्स आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। और ये टिप आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरी बेटी को स्कूल जाना है, तो मैंने उसका प्रॉपर बैग लगा दिया है, जो उसकी कॉपीज़ वगैरह हैं। और ये है मेरा बैग। मैंने स्कूल ज्वाइन किया है। मैं पहले जहाँ जॉब करती थी वो मैंने स्किप कर दिया है वहाँ से, तो फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है। तो मैं अपने स्कूल में क्या लेके जाती हूँ अपने बैग से, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है मेरे हैंड ग्लव्स हैं और एक स्कार्फ है। और इसमें मैं ये मेरी छोटी वाली बोलते छाता है। और ये चीज़ मैं इसलिए रख रही हूँ कि भाई अब बारिश का मौसम भी हो रहा है आजकल, आपको पता ही है, कभी गर्मी रहती है। और ये पॉलीथीन रखी हुई है, वो इसलिए रखी हुई है मैंने, कभी बारिश आ गई तो मैं अपना मोबाइल वगैरह इसमें सेव कर सकती हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपसे शेयर की है। अगर आप लोग भी ऐसे कहीं ऑफिस जाते हैं या कहीं जाते तो आप इस तरीके से अपना प्रॉपर बैग लगाएं पहले से ही। ये नाइट की तैयारी है मेरी, मैं पहले ही नाइट में तैयारी कर लेती हूँ। तो हम दोनों के बैग हो गए रेडी, और जब हम लोग सुबह जाएंगे तो हम लोग कर सकते हैं। तो मेरी बेटी को भी जाना था स्कूल, तो देखिए इसकी जो बोतल वगैरह थी मैंने पहले ही प्रॉपर क्लीन करके पहले ही टांग दी है। और जो भी मेरे हस्बैंड के
टिफ़िन्स वगैरह थे मैंने पहले ही रात में ही मांज के रख दिए, क्योंकि मेरे को भी 7:35 पे मुझे भी निकलना है, क्योंकि बच्चों के स्कूल 8 बजे के हैं आपको पता ही है, लेकिन टीचर को पहले पहुंचना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने कोई काम को मतलब छूट जाए और मैं लेट हो जाऊं, क्योंकि फिर क्या रहता है कि सुबह के टाइम फिर यही रहता है जल्दी प्रॉपर मतलब होता है ना, झाड़ू है, पोंछा है, फिर आपको लंच भी बनाना है, तो इसलिए ही रात में ही आधी तैयारी करके मैं सोती हूँ। तो किचन में प्रॉपर मुझे लग रहा था मुझे बर्तन क्लीन करना है, मुझे हस्बैंड का टिफ़िन क्लीन करना है, मुझे अपनी बेटी की बोतल क्लीन करनी है, तो मैं प्रॉपर अपने काम करके रखती हूँ। ये चीज़ आपसे मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ करिए, इसका टाइम सेव होता है और हम लोग सुबह जल्दी प्रॉपर अपनी टाइम पे निकल जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अपने हस्बैंड का भी टिफ़िन जो था निकाल दिया था, और बैग भी मैंने टांग दिया है। और मैंने फिर नाइट में ना फिर मैंने बनाई थी दाल मखनी, जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए मैं तो प्रॉपर इस तरीके से ही लहसुन निकालती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि इस तरीके से पानी में गलाने से जल्दी फटाफट निकल जाते हैं, और सूखा करने से फिर होता ना कि नहीं निकल पाते। तो ये चीज़ आप लोग करके रखिए पहले से ही, तो फिर टाइम सेव होता है हम लोग को। स्मार्ट जो रहती है ना, तो स्मार्ट टूल्स अपनाएंगे तो फिर क्या था, टाइम सेव रहता है, तो हम अदर काम भी कर सकते हैं। तो आज दाल मखनी बनानी थी, तो दाल मखनी के लिए ही मैं यहाँ पे लहसुन जो है ना वो मैं कर रही थी। तो मैं आज आपसे जो बनाती हूँ ना दाल मखनी, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में बटर, अगर आपको बटर नहीं पसंद है तो आप जो खाने वाला ऑयल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बटर डाला है, जो है बटर अच्छा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक का ये पेस्ट है, जो कि ये रेडीमेड है। अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है तो लहसुन अदरक आपके पास है तो वो आप काट के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाली कस्तूरी नहीं, जो रेड मिर्ची होती है ना, लाल पाउडर जो होता है, तो वो मैंने इसमें सबसे पहले ऐड किया। इससे क्या रहता है, कलर बहुत अच्छा आता है, सब्जी होती है चाहे दाल होती है उसमें। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर की प्यूरी डाली है। उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड किया है, जिससे कि थोड़ा सा टमाटर जल्दी पक जाता है। फिर टमाटर जब हमारा अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें दाल। तो इसमें ये मैंने जो दाल डाली काली दाल है, और इसमें है राजमा। तो राजमा आप बड़े वाले भी आते हैं, छोटे वाले भी आते हैं। और सबसे आपसे ज़्यादा शेयर करूं तो अगर आपके पास काली दाल साबुत नहीं है तो आप जो दरदी हुई आती है वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं। दाल मखनी कैसे भी खानी है। तो यहाँ देखिए दाल थोड़ा सा पक गई थी। उसके बाद मैंने ये डाली अपने घर की मलाई। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो घर की जो ताज़ी मलाई होती है ना, वो आप इसमें डालिए। और लेकिन आपको है ना ये जो दाल है ना पकानी है, अच्छे से उबालनी है, जब तक कि मतलब होता ना कि जो थोड़ा सा थिकनेस आ जाए तब तक आपको ये दाल चलाते रहना, अच्छा पकाना है। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें मैंने बारीक इसमें अदरक काट के, अदरक नहीं है लहसुन काट के मैंने थोड़ा सा इसको शैडो फ्राई करते ना एकदम गोल्डन वाला, तो वो करके फिर मैं ये इसमें जो हमारी दाल है दाल मखनी में मैं ये डाल दूँगी। तो इस तरीके से ना मैं ना दाल मखनी बनाती हूँ। बस ये होता है दाल मखनी को अच्छा पकाना है, थोड़ी थिकनेस होनी चाहिए उसमें, एकदम पतली दाल नहीं होती है, थिकनेस होती है। तो यहाँ देखिए अच्छे से ये गोल्डन हो गया है। अब मैं डाल दूँगी इस दाल में। अगर आपको और अदरक भी डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डाला है सिर्फ लहसुन। और जितना आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। हम लोग ज़्यादा लहसुन खाते कम खाते, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डाला है। तो यहाँ देखिए अब मैं डाल दिया। देखिए फिर भी कितनी गाढ़ी हो गई है। थोड़ा सा और ये इसको पकाएंगे। इसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा और इसमें बटर की जगह अगर आप घी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ बटर डालने के बाद फिर थोड़ा सा और पकाएंगे। उसके बाद हम लोग सब्जी बन जाएगी, मतलब दाल बन जाएगी, दाल मखनी। उसके बाद हम निकाल लेंगे इसे बाउल में। लेकिन अभी मैंने डाला है इसमें कस्तूरी मेथी। अगर कस्तूरी मेथी नहीं है ना तो आपके मेथी आती ना जो अपन कद्दू में डालते हैं, उसको थोड़े से 4-5 उसके दाने अच्छा उसको थोड़ा सा पीस के बस आप उसमें वो डाल दीजिए और ढक दीजिए।
देखिएगा कितनी अच्छी स्मेल आती है। तो जो आपके पास है आप उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास सामान है। तो यहाँ मेरी बन गई है दाल मखनी। अब मैं इसे निकाल लूँगी बाउल में। तो मैं इस तरीके से दाल मखनी बनती है जो कि मैंने आपसे शेयर किया है, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी। और ये चीज़ मैंने आपसे इसलिए शेयर की, जो चीज़ आपके साथ पास है उससे आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं। देखिए यहाँ मैं अपनी दाल मखनी को सजा रही हूँ, डेकोरेट कर रही हूँ, लेकिन किस तरीके से कि मेरे पास नहीं थी क्रीम। तो जो आपके पास है ना वो आप उस तरीके से भी खाना सर्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ली है मलाई। तो मलाई से मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करके थोड़ी सी एक हरी पत्ती धनिया की इसमें ऐड कर दी है। टेन टेन। और देखिए बन के रेडी हो गया दाल मखनी। स्वाद अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, बस ये होता है कि आपके पास जो है उसमें भी आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो काली दाल ली थी ना वो साबुत नहीं थी,